Yes. इसमें फर्स्ट वाला हम नहीं लिखेंगे पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ लिखेंगे. If a solid is molded by two or more than two solids, then we need to divide it into separate solids to calculate the surface area and volume. Heading will be combination of solids. इसका डिटेल आगे वाले स्लाइड्स में आएगा, अभी फिलहाल इतना लिखो. Done? Next. TSA of cone plus TSA of hemisphere, means TSA of first plus TSA of second is not equals to TSA of resultant. CSA of first, CSA of second is equals to TSA of resultant. Volume of first plus volume of second equals to volume of resultant. इस चीज का ध्यान रखना. अगर टीएसए पूछा है उस समय, अगर हम एक पर्टिकुलर टीएसए निकालते हैं और दोनों को ऐड करते हैं तो वो गलत होगा. क्यों गलत होगा? वो जो हाईलाइटेड एरिया है, दोनों का सर्कल सेम बेस एरिया, वो छुप जा रहा है. रिजल्टेंट वाले में वो छुप गया, इसीलिए हम उसको कंसीडर नहीं कर सकते. ठीक ना? अगर टीएसए निकालना है तो दोनों का सीएसए निकालो, क्योंकि सीएसए में सर्कल छुप जाता है.
ठीक ना, CSA में सर्कल छुप जाते हैं और जो रिजल्टेंट बनता है उसमें भी सर्कल छुप जाता है। तो दो CSA मिलके TSA बन सकते हैं, लेकिन दो TSA मिलके TSA वापस TSA नहीं बन सकते। वॉल्यूम के साथ सेम है, दो वॉल्यूम मिलके आराम से एक वॉल्यूम बना देंगे, रिजल्टेंट वॉल्यूम। कॉन्सेप्ट क्लियर है ये वाला? सर तो हम अंदर का सर्कल लेंगे ही नहीं, सिर्फ दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे। हो गया। ये देखो, ये क्या है, सिलेंडर है, फ्रस्टम जैसा दिख रहा है, फ्रस्टम नहीं है क्लास 10 में। इसके ऊपर मैं एक आइसक्रीम का क्या बोलते हैं उसको, स्कूप रख दिया, ठीक ना, जो आइसक्रीम वाला रहता है वैसा। उसके बाद अगर मैं देखूं तो इसका जो ऊपर का सरफेस एरिया था और जो आइसक्रीम का स्कूप था उसका जो सरफेस एरिया था वो दोनों को ढक गए। अब मेरे लिए क्या दिख रहा है, एक हेमिस्फीयर जैसा दिखेगा और दूसरा कोन के जैसा दिखेगा, बस हो गया, ठीक ना। यस। CSA का सीधा मतलब होता है कवर, कार का कवर, और एक्चुअल में कार, दोनों में डिफरेंस है, ठीक ना। हो गया ये स्लाइड? यस सर। स्लाइड हमने लिख लिया। नेक्स्ट स्लाइड, वही चीज जो तीसरा में हमने लिखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड formed by combining two basic solid is equals to sum of volume of its individual. हो गया? आदिश्वर, दिव्यांश हो गया, गौरव? नेक्स्ट, recasting, molded, melting, ऐसे वर्ड्स अगर क्वेश्चंस में दिख रहे हैं उस समय एरिया, चाहे वो CSA हो या TSA हो, will be different. Volume will be same. Before shape and after shape. पहले जो शेप था और बाद में जो शेप है, उस समय एरिया डिफरेंट हो जाएगा, वॉल्यूम सेम रहेगा।
हो गया? फर्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। अब इसमें स्लैंट हाइट दिया है, इसका ये मतलब नहीं कि हम पाइथागोरस लगा के वो कोन का भी हाइट निकालने लगे। पूछा क्या है हमसे, ये देखेंगे, कैलकुलेट द टीएसए। तो अभी हमने देखा जब दो सॉलिड्स हो, कोन सिलेंडर, दो सॉलिड्स हो, इसको भी हम याद रखेंगे, कोन सिलेंडर। तो ये जो दो सॉलिड्स हैं, ये दोनों अटैच होकर एक रॉकेट बने, उस समय हमको टीएसए निकालना है। तो हमारे पास क्या क्या शेप है? सिलेंडर और कोन। कोन सिलेंडर। एक चीज और है, ध्यान से देखो, अगर हम एरिया की बात कर रहे हैं, ये सर्कल तो छुप गया, ये सर्कल नहीं छुपा है ना। तीसरी चीज भी है सर्कल। तो हम जो टीएसए पूरे रॉकेट का निकालने वाले हैं, उस समय सर्कल भी ऐड होगा, क्योंकि ये एरिया का क्वेश्चन है, वॉल्यूम का क्वेश्चन नहीं है। सर्कल 2D फिगर होता है, 2D फिगर में एरिया कंसीडर किया जाता है। तो 3 एरिया निकालने हैं। कौन से एरिया निकालना है? कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA, क्योंकि तीनों कर्व वाले हैं। कोन भी कर्व होता है, सिलेंडर भी कर्व होता है, सर्कल भी कर्व होता है। तो तीनों का CSA निकालना है आपको। So here is the solution. इसमें भी अगर हम ध्यान दें, कैलकुलेशन इजी करने के लिए जो कॉमन चीजें हैं वो बाहर होगी। 22/7 2.5, 22/7 2.5, 22/7 2.5। तो उस समय 22 इंटू 2.5 जो आंसर आएगा डिवाइडेड बाय 7। ये चीज हम बाहर में रखेंगे, उसके बाद हम फिर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर फिर क्या बच जाएगा? पहला जो है टर्म, उसमें से 8 कॉमन, दूसरे में से 2 और 21 अंदर में, तो ये हो गया 42, और तीसरे में से 2.5, ये तीनों ऐड होंगे। 8, 42 और 2.5, ये तीनों ऐड होके 22 इंटू 2.5/7 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हमारा आंसर या कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा।
ऐसे में हम करेंगे, एक छोटी सी भी गलती हुई पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए उस कैलकुलेशन को हम इजी बनाएंगे कि जो कॉमन है वो बाहर में रहे, अंदर वाली चीज ब्रैकेट वाली पूरी ऐड हो जाए, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 42 8 2.5, तो ये हो जाएगा 52.5, और बाहर में है 22 इंटू 2.5, तो वो हो जाएगा 55, 55 इंटू 52.5 डिवाइडेड बाई 7, जिसमें 52.5 7 से डिवाइड हो सकता है डायरेक्ट। तो कैलकुलेशन बहुत ही इजी है, इसको इजी ही रखना। कैलकुलेशन देखो, 22 इंटू 2.5 अपॉन 7, ब्रैकेट के अंदर 52.5, 42 इंटू 2.5, सॉरी 22 इंटू 2.5, इसको भी डायरेक्ट देखो, 22 इंटू 2 कितना हो गया 44, फिर 22 इंटू हाफ 11, तो 44 और 11 कितना हो गया 55 इंटू 525, तो 55 अपॉन 7, 525 अपॉन 10, 7 7 से 49, 3 5 35, 7 5 0, 55 इंटू 7 7 से 7 5 से अपॉन 10, ये देखो कैलकुलेशन कितना इजी हो गया। ऐसे कैलकुलेशन करने जाओगे बहुत ही लेंदी जाएगा, ये कैलकुलेशन देखो कितना इजी हो गया, क्यों, हमने कॉमन लिया था इसलिए। अब हमको 55 इंटू 75 हम आराम से कर सकते हैं, या तो IXI लगा लो, IXI ही बेटर है, IXI लगा लो, जो भी आंसर आएगा एक डेसिमल एक डिजिट के पहले डॉट लगा दो, तो 4125 आंसर आएगा 4125, एक डिजिट के पहले डेसिमल लगा दोगे तो 412.5 आ जाएगा। और जो कैलकुलेशन यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, फंस जाओगे इसमें। यस सर, ये ज्यादा बेटर है, 55 इंटू 75 करो और डिवाइडेड बाई 10, मतलब एक डिजिट के पहले डेसिमल लगा। स्टैंडर्ड मैथ्स एक क्वेश्चन बड़ा आएगा 5 नंबर का, उसमें अगर मार्क्स कटेंगे तो सिर्फ कैलकुलेशन में कटेंगे, इसलिए ध्यान दो। यस सर। सर लेकिन अभी आप जो सैंपल पेपर दिए ना अभी तक, लेकिन उसमें 5 मार्क्स के एक भी क्वेश्चन नहीं थे इस सरफेस एरिया वॉल्यूम के। तो केस स्टडी में डाल दिया था ना। अच्छा, क्या देखते हुए 5 नंबर में वो बताएगा थोड़ी कि मैं 5 नंबर का ही दूंगा, वो कैसे भी दे सकता है 5 नंबर। नहीं मेरे को लगा कि सिर्फ 5 नंबर में ही आएगा, कि केस बेस्ड स्टडी में नहीं आएगा। नहीं नहीं नहीं, वो कहीं भी दे सकते हैं 5। ओके सर, हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व यही वाला करना ना, कैलकुलेशन यही वाला रखना। solid is in shape of cone. Surmounted on a hemisphere. Radius same 3.5. centimeter. Total height 9.5. टोटल हाइट मीन्स कोन से लेके यहां तक 9.5,
उसमें से ये जो है ये तो अपना रेडियस है, क्योंकि हेमिस्फीयर में चारों साइड रेडियस होता है। ये जो डिस्टेंस है ये अपना 3.5 है। तो ये जो बच गया, जो हम बोल सकते हैं कोण का है, वो कितना होगा 6। पूरा 9.5 है, जिसमें से 3.5 रेडियस है, तो बचा कितना 6। कोण हेमिस्फीयर। अब फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ कोण, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दोनों का ऐड करो। वॉल्यूम ऑफ कोण 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। कॉमन क्या निकलेगा? जो सर इस चैप्टर के जो फॉर्मूलेस का कोई ट्रिक है क्या सर, कुछ करने के लिए? क्या ट्रिक मतलब याद करने का? यस सर। है, पहले बना लेते हैं फिर बताऊंगा। यस सर। यहाँ भी सेम 1/3 पाई स्क्वायर कॉमन ले लो, जो बच गया उसको ऐड करो और 1/3 पाई आर स्क्वायर से कैंसिल कर दो। बस अब इतना ध्यान देना, सरफेस एरिया वॉल्यूम में 7 का टेबल आना चाहिए। इसलिए आना चाहिए क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो 7 का टेबल आना चाहिए कि 7 के टेबल में जैसे इससे पहले भी हमने देखा था कि 525 जो था वो कैंसिल हो रहा था, 105 कैंसिल होता है 7 के टेबल में, तो 7 का पूरा टेबल कम से कम 20 तक याद होना चाहिए। आंसर आ रहा है सबका सही? नीचे 7 है, ऊपर एक 35 है, तो 7 के टेबल में 35 आता है, तो इसको हम 35/10 लिखेंगे। यस सर, 5 7 5 35। ठीक ना? 3 से भी हम चेक करेंगे कि कुछ डिवाइड हो रहा है क्या, कुछ नहीं डिवाइड हो रहा है, तो लास्ट में जो आंसर आएगा उसको 3 से डिवाइड कर देंगे।
ठीक ना। अभी 7 और 35 ही हम कैंसिल करेंगे। सरफेस एरिया वॉल्यूम में सिर्फ 2 क्वेश्चन आ रहा है, दैट मीन्स हमको मैक्सिमम कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं? 50 भी करोगे 50 क्वेश्चन तो बहुत है, क्योंकि बनाना सिर्फ 2 क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चंस बनाएंगे जो बड़े लेवल पे हो, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स। स्टैंडर्ड के लिए एक 5 मार्क्स है, बेसिक के लिए एक 3 मार्क्स, एक 4 मार्क्स है, मीन्स एवरेज क्वेश्चन जैसे अभी हम बना रहे हैं। ये 3 मार्क्स के लिए तो श्योर है, इसमें कुछ ऐड करके 4 दे सकता है और थोड़ा और एक्सटेंड करके कॉस्ट वॉस्ट देके 5 बना सकता है, जिसमें डायग्राम में 2 मार्क्स मिलेंगे 5 मार्क्स में, और बाकी कैलकुलेशन में 3 मार्क्स मिलेंगे। मतलब उस समय डायग्राम नहीं दिया रहेगा। सर डायग्राम 2 मार्क्स ज्यादा कंटेंट कवर कर रहा है। हाँ तो डायग्राम, क्योंकि अगर नहीं देगा तो हमको पता कैसे चलेगा, हमको वो 6 मिलेगा कहाँ से? अगर डायग्राम दे दिया तो 6 इजीली मिल जाए, अगर नहीं दिया है तो हम फंस जाएंगे। हो सकता है कि कौन का है हम 9.5 ले लें यस सर। और उसमें 3.5 ऐड करके उसको 12.5 बना दें। कंफ्यूजन है ना? हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। टीएसए निकालना है, मतलब यहां सीएसए से काम होगा, वॉल्यूम से नहीं, और टीएसए से भी नहीं होगा, सीएसए से ही टीएसए मिलेगा। हेमिस्फीयर, सिलेंडर, हेमिस्फीयर। तो ये भी बोल सकते हो 2 हेमिस्फीयर है तो एक स्फीयर एक सिलेंडर, ये भी बोल सकते हो। ठीक, और क्या क्या दिया है? सिलेंडर की हाइट 20 सेंटीमीटर, डायमीटर 7, दैट मींस जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर। तो इस 3.5 को कैलकुलेशन में बचा के रखेंगे नीचे के 7 से डिवाइड करने के लिए, ठीक ना। इस 35, क्योंकि ये 20 तो होगा नहीं, ये हो जाएगा। देखते हैं सॉल्यूशन। सिंपल, CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH, CSA ऑफ स्फीयर इसने 2 हेमिस्फीयर करके लिया 4 पाई R²। दोनों CSA को ऐड करवा गए आंसर। बहुत ही सिंपल चीज है सरफेस एरिया वॉल्यूम। रक्षिता तुमको डाउट हो रहा था ना? यस सर। हाँ देख लो, एकदम सिंपल चीज है, हमको फॉर्मेट बस फॉलो करना है। अब यहाँ भी देखो, कैलकुलेशन जब हम देख रहे हैं तो कैलकुलेशन में 2 पाई RH प्लस 4 पाई R² इतना ही है। अब इसमें कॉमन क्या है? 2 पाई R कॉमन हो गया, बचा क्या? H प्लस 2R। ठीक, हमने कॉमन निकाला। अब H प्लस 2R करेंगे, उसको 2 पाई R के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल वैल्यूज रखो, आ जाएगा।
क्योंकि क्वेश्चन देखने में वो लगता है कि हाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, हो सकता है उसका रेडियस, कुछ नहीं, सिंपल सी चीज है। बुक में हो सकता है कि ऐसा फॉर्मेट ना दिया हो कि CSA से TSA मिलेगा, लेकिन फॉर्मेट यही, ठीक ना। इसने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया है, डायरेक्ट ऐड किया है, लेकिन हम क्या करेंगे उसको और इजी करेंगे। 2 × 22/7 इंटू रेडियस 7/2 ही हम रखेंगे, या फिर 35/10, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन वो 7 से मतलब वो एक दूसरे को कैंसिल करना चाहिए। सर इस चैप्टर के फॉर्मूले करवाना ना। वही तो करा रहा हूं, तभी तो देखो मैं सिर्फ फॉर्मूला ही लिख रहा हूं। CSA वॉल्यूम, बस यही दो की जरूरत है। TSA तो अपने आप मिल जा रहा है CSA से, और वॉल्यूम डायरेक्ट ऐड होके मिल जा रहा है वॉल्यूम, ठीक ना। हम क्या करते हैं सारा चीज पढ़ लेते हैं तो कंफ्यूज हो जाता है। और मेन कॉन्सेप्ट है कि अगर TSA की बात हो रही है तो कोई चीज छुप रहा है तो वहां CSA काम आएगा। क्लास 10th में CSA काम आएगा, TSA क्लास 8th में काम आया था। इसीलिए जब तुम लोग 8th में थे उस समय मैं बोला था कि जो क्लास 8 में पढ़ रहे हो एज इट इज क्लास 10th बोर्ड में आएगा। देख लो वही सब आ रहा है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है इसमें। हो गया ये? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्फेरिकल वेसल सिलिंड्रिकल नेक, फिर से दो चीजें, सिलेंडर और स्फीयर। क्वांटिटी की बात किया है, तो अगर क्वांटिटी की बात किया दैट मींस किसकी बात कर रहे हो? वॉल्यूम। क्वांटिटी इक्वल्स टू वॉल्यूम। तो पहले ही मैंने बताया कि हमको सिर्फ ज्यादा कौन से फॉर्मूले पे फोकस करना है, वॉल्यूम और CSA। तो एक हमारा हो गया सिलेंडर, दूसरा हमारा हो गया स्फीयर। क्या क्या डाटा दिया है देख लेते हैं। सिलेंडर नेक 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब ये इसकी हाइट हो गई सिलेंडर की। और 4 सेंटीमीटर डायमीटर, मतलब इसका जो रेडियस होगा वो 2 सेंटीमीटर का होगा। और स्फीयर का जो है डायमीटर, दैट मींस स्फीयर का टोटल डायमीटर 21 है। अब इसका देखो, अगर 21/2 लिखते हो रेडियस, तो ये 7 से कैंसिल इजी होगा। अगर इसको हाफ कर देते हो, ठीक ना, 10.5, तो तुमको याद होना पड़ेगा कि 7 के टेबल में 105 आता है, तो बेटर है इसको ऐसे ही है। अगर 10.5 लिखोगे तो 105/10 आएगा। 105 7 के टेबल में आता है, लेकिन ये तुमको याद होना चाहिए, ठीक ना, कि 7 × 15 105। अगर कंफ्यूजन है तो उसको एज इट इज बाय 2 रहने दो। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टोटल फ्लास्क, जो भी है वेसल फ्लास्क जो भी। हो गया ना इजी क्वेश्चन अब? Yes, sir. सीधा सॉल्यूशन सिंपल, सिलेंडर का वॉल्यूम πr²h और स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr³। इसमें से भी जो जो कॉमन है, πr² कॉमन है, बाहर निकाल दो, जो बच गया उसको ब्रैकेट में ऐड कर दो, आ गया आंसर। तो इसके कैलकुलेशन में हम क्या लिखेंगे, 4/3 πr³ प्लस πr²h, दोनों में कॉमन πr², बचा 4/3 r प्लस h। ठीक,
इसको बाहर में रहने देंगे, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसका एक छोटा सा आंसर आएगा, उस छोटे से आंसर को पाई आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आगे आंसर 50 क्वेश्चन से ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करना, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आएगा, चाहे स्टैंडर्ड हो या बेसिक, 6 मार्क्स और 7 मार्क्स, इतना ही डिफरेंस है, 1 मार्क्स का डिफरेंस है बस। एवरेज क्वेश्चंस बनाएंगे हम, ना तो छोटे क्वेश्चन बनाएंगे, स्टैंडर्ड वाले को तो बड़ा बनाना ही है, बेसिक वाले जितने हैं वो सब नॉर्मल क्वेश्चन जैसे अभी हम बना रहे हैं ऐसे ही क्वेश्चंस बनाएंगे। जल्दी लिखो, 1 मिनट बचा है, क्लास खत्म हो जाएगी। ये हम 2-3 क्लास और कंटिन्यू करेंगे इसको, ताकि ये डन हो जाए, क्योंकि बहुत लोगों को डर लगता है सरफेस एरिया वॉल्यूम से, वो डर खत्म हो जाए। इस वीक चला देंगे इसको।